हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अमित कुमार तिवारी फिर से आप लोग के सामने। ठीक है, देखिए, दो लेक्चर हम बताए, एक में बेसिक नॉलेज हम लोग स्टडी किए कुछ, और कल जो हम लोग पढ़े थे यूनिट के बारे में। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है डायमेंशन। तो उसके पहले कल जो हम लोग यूनिट के बारे में पढ़े, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है ना। और यदि उसमें कोई डाउट हो, यदि समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर यही है 9795573683। इस नंबर पे आप क्या कीजिए, मैसेज कर दीजिए कि सर इस टॉपिक में डाउट है मैं। ठीक है, उसको कोशिश करेंगे दोबारा उसको बता दें। ठीक है ना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वांटिटी जिसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनते चलिए और कोशिश ये कीजिए कि आप नोट्स अपने से बनाइए। ठीक है ना, नोट्स अपने से बनाइए। और देखिए बच्चों, एक मिनट रुक जाइएगा, हम आ रहे हैं। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप्स। जैसे एक होता है फंडामेंटल, ध्यान से पढ़ते चलिए, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। जो सेकेंड होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। और एक और होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे दो के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स, फंडामेंटल और बेस, एंड सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी। सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी, फर्स्ट होता है फंडामेंटल और सेकेंड होता है डिराइव्ड। अब चलिए बात, फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे आप हैं और आपके पिताजी हैं। आपके पिताजी कहेंगे कि नहीं पढ़ना है तुमको, तो तुम कहोगे ठीक है पढ़ना है। ठीक है, अभी तो मान लो कि ये विदाउट कॉस्ट चल रहा है, बिना फी का चल रहा है क्लास, तो आप बिना मर्जी का पढ़ ले रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन आपके पिताजी कहेंगे नहीं, इस यहाँ पढ़ना है तो यहाँ पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है तो वहाँ पढ़ना है, तो तुम उन पे डिपेंड हो। लेकिन तुम कहो नहीं पिताजी आपको यहाँ नौकरी करना है, तो ऐसी बात नहीं है। उनको जहाँ इच्छा करेगा वहाँ नौकरी करेंगे। तो वो क्या है, डिपेंड तुम पे नहीं है। तो जो इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, ध्यान सुनिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता है, उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। ये कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती है जी? देखिए ध्यान दीजिएगा, लेंथ, याद रखिएगा इसको, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, and amount of substance, and amount of substance, देखिए 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 7 होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसके बाद आते हैं आप डिराइव्ड क्वांटिटी पे। वह क्वांटिटी, वह फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं, जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे क्या होता है, डिपेंड होता है, जो किसी दूसरे के हेल्प से बनता है। जैसे आप हो गए डिपेंडेंट डिराइव्ड क्वांटिटी और आपके फादर हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ध्यान दीजिएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड होता है, जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर क्या होता है, डिपेंड होता है
है ना, उसे हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। या ऐसे भी कह सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी से मिलकर बना हो। जैसे एग्जांपल में लेते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, स्पीड जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है? आपका डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है और किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी में सारा आ गया, आपका लेंथ भी आ जाएगा, मास भी। लेंथ डायरेक्ट रिप्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें स्पीड में डिस्टेंस इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। स्पीड का में इसका मतलब डिस्टेंस भी आ गया, लेकिन इनडायरेक्टली ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसमें 2 टाइप, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी एंड अदर डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होता है, उसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? वे क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड होता है, जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे क्या होता है? डिपेंड होता है, उसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल में स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, नहीं बहुत सारे हैं इस 7 को छोड़कर। और एक और होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कितने होते हैं? तो सप्लीमेंट्री होता है एंगल एंड प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल कल बताए थे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में। प्लेन एंगल जो 2D फिगर होता है, जो एक्स और वाई पे होता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं, और जो 3D पे होता है एक्स वाई जेड तीनों में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। इसका मतलब कि 7 और 2 9 को छोटे जितने सारे होंगे क्या हो गए? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके यूनिट जो फंडामेंटल है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का यूनिट होता है केजी, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का होता है कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल होता है। अब ध्यान देना है, इसको मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। ध्यान देते चलिएगा, एल से। और केजी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से, सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे टी से, केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के से। किसी किसी बुक में आप देखेंगे कहीं कहीं टेम्परेचर को थीटा से भी रिप्रेजेंट किया गया, तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपके लिए नया चीज है, ठीक है ना। एम्पियर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और कैंडिला को रिप्रेजेंट करेंगे सी डी से, मोल को रिप्रेजेंट करेंगे एम ओ। ये सारी चीजें मिटा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक एक पॉइंट में ध्यान देते चलिएगा, है ना। कहीं डाउट हो तो पूछिए आप, और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे सारा वीडियो आपके तक पहुंच पाए, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, ये हो गया फंडामेंटल यूनिट, ये हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, ये हो गया फंडामेंटल यूनिट, और ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। डायमेंशन क्या बताने जा रहे थे? डायमेंशन। डायमेंशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, ठीक है ना। 11 हो 12 हो या आगे भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें डायमेंशन से श्योर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। श्योर क्वेश्चन आता है, डायमेंशन से श्योर क्वेश्चन आता है ना। डायमेंशन, देखिए डायमेंशन के बारे में बता रहे हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट, किसी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर जो पावर लगाते हैं उस पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं।
एग्जाम्पल में लेते हैं स्पीड। स्पीड आपका क्या है? स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस डिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा जी? डिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट मीटर। क्या होगा? मीटर। और टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकंड। क्या होगा? सेकंड। तो मीटर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? मीटर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? एल से। और सेकंड को किससे रिप्रेजेंट किया गया? टी से। तो एल अपॉन टी, इसलिए हो जाएगा एल और टी के पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर जो पावर लगाते हैं, इस पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। वंस अगेन किसी फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान सुनिएगा, नया चीज है आपके लिए। किसी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट, इस यूनिट को तो फंडामेंटल यूनिट कहेंगे ना, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। अभी आपको बता दिए फंडामेंटल यूनिट आपके सामने दिखा है, इसको एक बार दो बार वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है ना। देखिए ये फंडामेंटल यूनिट है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। किसी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर जो पावर लगाते हैं, उस पावर को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए डेंसिटी हो गया। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिएगा, मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है? देखिए फंडामेंटल यूनिट मास का केजी होता है। ध्यान दीजिएगा, केजी। और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का क्या होता है जी? मीटर। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर का क्यूब। तो केजी ये फंडामेंटल यूनिट हो गया। केजी को किससे रिप्रेजेंट किए? केजी को एम से रिप्रेजेंट किए फंडामेंटल। और मीटर को किससे रिप्रेजेंट किए? एल से। ये एल के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा? एम, और एल के पावर 3 ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी में जो मास का डायमेंशन है 1 है, और लेंथ का जो डायमेंशन है -3 है। लेंथ का डायमेंशन कितना है? -3 है। इसमें कह सकते हैं कि स्पीड में लेंथ का डायमेंशन कितना है? 1 है, और टाइम का डायमेंशन कितना है? -1 है। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें स्पीड में मास का डायमेंशन कितना है? तो मास का डायमेंशन 0 है। पूछेंगे कि सर डेंसिटी में टाइम का डायमेंशन क्या है? तो डेंसिटी में टाइम का डायमेंशन क्या है? 0 है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए डायमेंशन के बारे में। किसी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर जो पावर लगाते हैं, उस पावर को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला, पढ़ेंगे डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ डायमेंशनल फार्मूला आपको याद करने का तरीका बताएंगे, कैसे याद किया जाता है। एक दिन में याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका एप्लीकेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे जो डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल को देखिए 11-12 में आप पढ़ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल को अपना बनाइए, है ना। न्यूमेरिकल जब तक आपको नहीं आएगा, फिजिक्स नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फिर न्यूमेरिकल तभी आएगा जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जाएगा, अगले वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हर वीडियो आपके यहाँ पहुँचता रहे, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।